पार्लियामेंट के सामने मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर असातिज़ा की एक बड़ी तादाद सरापाई एहतजाज है और उस एहतजाज की बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस लाया है और उस ऑर्डिनेंस के तहत वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को मेयर के अंडर करने की बात की गई है। हम देखते हैं कि जब से यह हुकूमत आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एक ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई गई है और आए रोज़ ऑर्डिनेंस जारी किए जाते हैं और उन ऑर्डिनेंस की वजह से हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी उससे मुतासिर हो रहा है। कभी ताजिर यहाँ पर एहतजाज करने के लिए आते हैं और कभी सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है और आज टीचर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और सरापाई एहतजाज है। इस वक्त इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल मंसूर शाह साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि बुनियादी मुतालबात क्या हैं आपके। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके बेसिक कंसर्न्स क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ऑर्डिनेंस के हवाले से हमारे 3 बेसिक कंसर्न्स हैं। एक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के हवाले से, एक हमारी सर्विसेज के हवाले से, तीसरा कम्युनिटी के हवाले से। पहली बात ये है कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया है उसमें 166 शिक डाली गई है, जिसके अंदर फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करेगी ऑल पर्पसेस के लिए मेयर को। अब हम जानते हैं कि मेयर कौन होता है, किस उसका होता है और इसकी कैपेबिलिटी क्या होती है, पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है। तो वो फिर जब आपका एक डायरेक्टर जनरल जो है कि एक पीएचडी डॉक्टर होता है, एक स्किल एक टेक्निकल पोस्ट होती है, वो उसको रिपोर्ट करेगा तो फिर इदारे की क्या पोजीशन होगी। और दूसरा उसमें एक और शिक डाली गई है कि जो डायरेक्टर जनरल है, जो कि ग्रेड 21 की पोस्ट है, वो अपॉइंट करेगा विद द कंसेंट ऑफ मेयर। ये 2 शिकें या 3 लाइनें उन्होंने डाली हुई इस पूरे ऑर्डिनेंस में, जो कि 106। इससे पहले क्या प्रोसेस था? इससे पहले ये था फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है अटैच डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, और हम अलाइड इंस्टीट्यूशन फेडरल ऑफ डायरेक्टरेट के, जो हमारे इस्लामाबाद मॉडल स्कूल्स एंड कॉलेजेस फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर रहते थे। हम डायरेक्टर्स को डीजी को रिपोर्ट करते थे, डीजी मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते थे। एक लाइन ऑफ चैनल बना हुआ था जिसके मुताबिक चल रहे थे। और मज़े की बात ये ना कि मिनिस्ट्री स्टिल कायम है, मिनिस्ट्री अभी भी वर्किंग कर रही है, मिनिस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है। सिर्फ आपने इन 390 इदारों को जो है वो मेयर के अंडर कर लिया। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि उन्होंने 22 तारीख को एक नोटिफिकेशन किया है एडमिनिस्ट्रेटिव, और हमारे 33 कॉलेजेस को, जिसमें मॉडल कॉलेजेस प्लस एफजी कॉलेजेस को उन्होंने कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि खुद एक छोटा सा कॉलेज है जिनकी स्टूडेंट्स की तादाद कोई 150-200 नहीं है, उनके अंडर ये 33 इदारे कर दिए गए हैं। तो और वो फिर मिनिस्ट्री के अंडर है। तो जब आप अपने एक बाजू को बचा रहे हैं और एक बाजू को आगे कटवाने के लिए दे रहे हैं, हमें ये नामंजूर है। हमारे 2 दिन से मुसलसल मुज़ाकरात चल रहे हैं। हमने डायरेक्टर जनरल से मुलाकात की है, हमने सेक्रेटरी से मुलाकात की है, हमने यहाँ के लोकल एमएनए अली अवान से मुलाकात की है, लेकिन तमाम हमारे जो मुलाकात है वो अभी तक सूदमंद साबित नहीं हुए। सेक्रेटरी साहबा ने हमसे वादा किया था, हमारी पहली ये उनसे डिमांड थी कि जो 33 कॉलेजेस आपने लिए हैं वो वापस कर लें। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की वजह से हुए, ये आपके इख्तियारात अभी भी है, आप उसको वापस फेडरल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर कर लें। वो हमारे हैं, वो हमारे साथ ही। एक छतरी के नीचे आप 2 कानून नहीं चला सकते। वो भी हमारे बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, इसमें भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप उसको किस तरह से कॉलेज ऑफ एजुकेशन को दे सकते हैं। तो हमारी पहली मुतालबा ये है कि, और सेक्रेटरी ने हमसे कमिटमेंट की थी कि विद इन 2 डेज़ मैं रिव्यू कर रही हूँ डिसीजन को। 2 डेज़ आज ख़त्म हो रहे हैं, तो हम आज सड़कों पे हैं। अगले कल अमल जो है थोड़ी देर में हमारे हम कायदीन जो है वो डिसाइड करेंगे। मुज़ाकराती भी नाम गए हैं, कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये मामला रिजॉल्व हो। हमारे एक ही इल्तिजा है कि जो शिक 166 से पूरे ऑर्डिनेंस में 189 शिकें हैं, सिर्फ हमें एक शिक से तकलीफ है, 166 वो निकाले जाए। शाह जी ये बताएं कि अगर मेयर के अंडर हो जाते हैं टीचर्स, तो उससे मरात में क्या फ़र्क पड़ेगा? मेयर के अंडर जाने से हम सिर्फ अपने मराद की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट सेल्फिश, हम टीचर्स हैं, हम मेमार हैं, हम कौम को बनाने वाले हैं। बात ये है ना कि मेयर की क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है कि ही कैन रन दिस सच अ बिग इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे 16,000 एम्प्लॉयज़ हैं। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हर दूसरे दिन यहाँ पे उनके 200 एम्प्लॉयज़ है जो हड़ताल पे होते हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं मिलती। वो अपने 200 एम्प्लॉयज़ को नहीं संभाल सकते, 16-17 हज़ार एम्प्लॉयज़ को कैसे संभालेंगे? और मेयर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है?
मेयर का सोर्स ऑफ इनकम है कि रेवेन्यू जनरेट करेगा यहाँ इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट से। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू जनरेशन के कौन से ज़रा है? तो एक ही है जो आपका स्कूल्स होगा जो 25A के अंडर आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की एजुकेशन फ्री है, उस पर उन्होंने फ़ीस लगानी है। स्टूडेंट्स के जो अखराजात तमाम, जिस तरह हम बुक्स गवर्नमेंट फ्री देते हैं, तो वो लाजमी बात है फिर पैसों से होंगे। रेवेन्यू इसी तरह से जनरेट होगी। हमारे जो स्कूल्स है वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे, क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इज अथॉरिटी है, एंड कैन डू एनीथिंग। वहाँ पे फंक्शंस भी होंगे और बहुत, और सबसे जो इसमें बुरी बात जो मैं समझता हूँ कि मुलाजमीन के साथ किया गया, वी आर सिविल सर्वेंट्स। हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट के तहत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 240 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर सिविल सर्वेंट एक्ट बना है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमें गारंटी देता है कि आप फेडरेशन की एम्प्लॉय, आप सिविल सर्वेंट हैं। हमारे उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। आप कैसे मुझे एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए सिविल सर्वेंट से ख़त्म करके बल्दिया के अंडर कर रहे हैं, मुझे लोकल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बना रहे हैं विदाउट एनी कंसेंट? आपने मेरा कंसेंट लिया है विदाउट एनीथिंग। और फिर जब मैं लोकल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बनूंगा तो मुझ पे लोकल गवर्नमेंट के ही रूल्स अप्लाई होंगे। देन आई एम अ कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय, आई एम नो मोर सिविल सर्वेंट। तो क्या उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है मेयर के अंदर या बाकी जो कि वो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को रन कर सके, वो हमारे अखराजात पूरे कर सके? वो एक सेटअप बना हुआ है। मुझे तो इमरान खान साहब से ये गुजारिश है कि आप तो आए थे इदारे बनाने के लिए, यहाँ तो आपने बनाया एक इदारा बना हुआ है, आप उसको बिगाड़ रहे हैं। तो इस पे उन्हें फौरी तौर पे नोटिस लेना चाहिए। हम अपने लिए नहीं निकले, हम बच्चों के लिए निकले। इन्हीं इंस्टीट्यूशन में हमारे बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं, तो कल उसका फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है कि MCI के अंडर महफूज नहीं, मेरे के वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, वो रन ही नहीं कर सकता, उसके पास वो फंड्स नहीं है। हमारे सिर्फ तनख्वाहों के 15-16 अरब रुपए तनख्वाहों की मद में है, बाकी 2-2.5 अरब रुपए हमारे सिर्फ लायबिलिटीज उसका हायरिंग में है। तो वो कहाँ से हमें दे ही नहीं सकते। ठीक है, हमारी रिजर्वेशन। बहुत शुक्रिया शाह साहब। आपने मंसूर शाह साहब को सुना, इनके कंसर्न्स थे, और बुनियादी मामला यही है कि जो इस्लामाबाद के स्कूल और कॉलेजेस हैं उनको मेयर के अंडर करना या MCI के अंडर करने के ऊपर, इस मामले के ऊपर असातिज़ा में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। और इन असातिज़ा का ये मौक़िफ़ है कि कम अज़ कम इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमें सुन लेना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी। अब डी चौक में भी इस वक्त ये असातिज़ा मौजूद हैं। दूसरी जानिब मुज़ाकरात का अमल भी जारी है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो मुज़ाकराती अमल हो रहा है इसमें ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस मामले को हल किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं और स्टेक होल्डर्स को इस मामले के ऊपर ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से ये मसाइल पेश आ रहे हैं। ये थी अब तक की अपडेट जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।